सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो एक तो आप सभी में आता है जनरल नॉलेज जो कि सभी पीजीएटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भले ही किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 25 तो किसी में 30 भी हो जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है हर एक एग्जाम में। तो यार ये जो मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ लगभग 22 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो और आप लोगों के लिए बना दिया है फॉर जनरल नॉलेज। ये क्लास नंबर 3 है, आपको दिखाई दे गया होगा पहले ही। तो इसके पहले अगर आपने दोनों क्लास नहीं देखी हैं तो वो प्लीज़ क्लास देख लीजिएगा एंड उसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उन दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ बाद में आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आंसर के लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है। मैंने आप लोगों के एडमिट कार्ड के लिए डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया है अपने टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी शुरू कर देता हूँ एंड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो बीच में बता दूंगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। आप सभी को बताना है असहयोग आंदोलन यार वन ऑफ द मोस्ट फेमस आंदोलन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। तो कब शुरू हुआ था, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, या फिर 1922 ईस्वी में, या फिर 1925 ईस्वी में। सन का भी मैं क्वेश्चन लेकर आया, सॉरी डेट का भी कि किस दिन शुरू हुआ था, हालांकि ये भी आपको सन ही बताना है। तो देखो आप सभी उसे बता दिए होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी लोग फटाफट से बताइए। तो शुरुआत हुआ था 1920 में। अच्छा बताओ कि किस दिन को शुरुआत होता, किस महीने में शुरुआत होता एंड किसने शुरू किया था एंड किस कारण से शुरू हुआ था। ये 3 से 4 क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि भाई किस दिन को शुरू हुआ था, किस मंथ में शुरू हुआ था एंड किसके कारण शुरू हुआ था एंड कौन शुरू किया था। तो 4 क्वेश्चन है, सभी के आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, आंसर के क्वेश्चन के आंसर बताया करो यार। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन शुरू होने की तारीख क्या थी। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, वहां तो बताया। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया 3 से 4 क्वेश्चन, वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असहयोग आंदोलन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यार अगर इसके बैकग्राउंड देखोगे क्यों शुरू हुआ था तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो 1 अगस्त को शुरू हुआ था, 2 अगस्त को शुरू हुआ था, 1 जुलाई को शुरू हुआ था, या फिर 2 जुलाई को शुरू हुआ था। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की तो वो फ्रेंड्स शुरू हुआ था 1 अगस्त को। ठीक है, सो 1 अगस्त में शुरू हुआ था इन 1920 में। क्या असहयोग आंदोलन। जो शाम वाली क्लास 2 थी ना, उसमें फ्रेंड्स मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं जो कि साइंस से भी रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी हैं, पॉलिटी से भी हैं एंड मॉडर्न हिस्ट्री से भी हैं एंड साथ ही साथ मेडिवल हिस्ट्री से भी हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये भी तो वन ऑफ द मोस्ट, जितने भी तीनों क्लास हैं तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो नंबर 3 क्वेश्चन है, कह रहा है कि कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ। आपको बताना है कि कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ। अधिवेशन मतलब बैठक बोल सकते हो, जहां पर कांग्रेस के सभी लीडर जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो बैठकर कोई रणनीति या फिर कोई चीज़ निकालते हैं कि ये करना है वो करना है, कुछ इस तरीके से। तो बताइएगा कि कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ था, 1921 ईस्वी में, या फिर 1922 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में। तो ये फ्रेंड्स हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, एंड इसी अधिवेशन के बाद 1920 में 1 अगस्त में क्या हो गया था भैया, असहयोग आंदोलन अपना शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश संसद ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। कब पारित किया था भैया, ब्रिटिश संसद ने भारत में। देखो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी समस्या होगी कि यार ये कौन सा क्वेश्चन है तो समझ में नहीं आ रहा, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि अगर आप पहले एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि जो आप पढ़कर जाते हो भले ही क्वेश्चन सेम हो बट लैंग्वेज चेंज रहती है, तो आप समझ नहीं पाते हो यार मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है। हालांकि आपने पढ़ा होता है, बस लैंग्वेज चेंज कर देता है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत तरीके की हो सकती हैं क्वेश्चन को मतलब दिखाने के। ठीक है, तो 20 अगस्त 1917 को, या फिर 20 अगस्त 1918 को, या फिर 21 अगस्त 1920 को, या फिर 21 अगस्त 1922 को। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रिटिश संसद ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब की थी, तो ये था 20 अगस्त 1917 को। अब जो पॉलिटी पढ़ते होंगे
उनको पता होगा कि उत्तरदायी शासन क्या है। उत्तरदायी शासन क्या है, प्लीज डिस्क्राइब कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन घटनाओं ने गांधी जी के असहयोग के मार्ग को प्रशस्त किया। तो गांधी जी के असहयोग मतलब असहयोग आंदोलन को कौन सा ऐसा मतलब रास्ता था जो पुश करा कि आप असहयोग आंदोलन शुरू करो, तो वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रशस्त किया, तो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट तो पता ही होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, ये सभी है, सब कुछ मतलब खिलाफत लेके सबको पता होगा। लेकिन यार अब सोचेंगे प्रशस्त क्या है, कहीं तो खिलाफत तो नहीं, जलियांवाला बाग तो नहीं होगा। हालांकि ये सभी हैं, क्यों, क्योंकि यार रौलट एक्ट भी आ गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। तो मेन तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ही था जहाँ पर बहुत मतलब निर्दोषों को मार दिया गया था। हालांकि वो गए थे गैदरिंग के लिए, उनका ऐसा उद्देश्य कुछ भी नहीं था कुछ हिंसा करने का, फिर भी इनको मार दिया गया था। ठीक है, तो उसी के बाद से असहयोग आंदोलन चला, लेकिन असहयोग आंदोलन भी बंद हो गया था क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के सामने है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तिलक ने गृह आंदोलन का प्रचार किस पत्रिका के माध्यम से किया। तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जिनको बोल सकते हो आप, उन्होंने अपना जो फ्रेंड्स आंदोलन का प्रचार, गृह आंदोलन का प्रचार किस पत्रिका के माध्यम से किया है। तो वो केसरी से किया है, मराठा से किया है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो भैया शुरू किया है मराठा एंड केसरी दोनों से। तो जो तिलक थे उन्होंने अपने गृह आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है वो दोनों से किया था, दैट इज केसरी एंड मराठा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई 2 से 4 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। ठीक है, आज 27 तारीख हो ही गया, 27 या 28 ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर वेरी मच, शायद से 27 तारीख है या फिर 28 होगी। तो देखो फ्रेंड्स 4 से 5 दिन और बचा है, 2 तारीख से आप लोगों का पेपर है। तो जो इंपॉर्टेंट है वैसे आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फिर आप पूरी बुक पलटोगे तो सोच समझ में आएगा कौन पढूं कौन ना पढूं। तो इससे अच्छा यार मैं जो करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आपके पास है तो सॉल्व करिए, बट ये जो मैं करा रहा हूँ ये भी सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि एनी बेसेंट के प्रचार का माध्यम था। तो एनी बेसेंट जो अपना प्रचार करती थी वो किस माध्यम से करती थी, आप सभी को बताना है कि कॉमनवेल्थ से या फिर न्यू इंडिया से या फिर ए और बी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स ये दोनों से करती थी प्रचार, क्योंकि यार देखो कभी भी प्रचार होता है तो कोई एक माध्यम नहीं होता, कई माध्यम होते हैं। तो कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया दोनों से प्रचार करती थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट कौन थी, एनी बेसेंट एक अफ्रीका से आई थी एंड वो भारत में ही काफ़ी ज़्यादा शांति के क्षेत्र में गई थी, तो इसीलिए उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। पीडीएफ के लिए प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। देश के वातावरण में होम रूल आंदोलन के नेताओं की प्रचार यात्राएं विजय यात्राओं से कम नहीं है, यह किसका कथन है। तो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का, या फिर मोतीलाल नेहरू का, या फिर गांधी जी का। तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू से भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपने थॉट्स दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग का प्रस्ताव जो है वो किस अधिवेशन में पारित हुआ था। कलकत्ता के, बम्बई के, सूरत के, या फिर लखनऊ के। उस समय बम्बई ही बोला जाता था, मुंबई नहीं बोला जाता था। अभी मैंने बताया कि यार 1919 में क्या हुआ था, 1919 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, सॉरी कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो इसी अधिवेशन में यानी कि 1919 के अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। एंड लागू कब हो गया था, तो लागू 1 अगस्त 1920 में हो गया था। ठीक है, सॉरी 1920, हाँ ठीक है 1920 में हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार शैतान है जिसका सहयोग करना संभव नहीं है, यह कथन किसका है। फटाफट से बताइएगा कि यह कथन किसका है कि ब्रिटिश सरकार शैतान है जिनका सहयोग करना संभव नहीं है। बहुत इसमें से ये कर देंगे बाल गंगाधर तिलक,
ठीक है, क्योंकि इन दोनों को नहीं करेंगे, क्योंकि बोलेंगे यार ये तो शांति की तरह बात करते हैं ऐसे, बट ऐसा बात नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है वो है भैया महात्मा गांधी जी का, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि जो मतलब ब्रिटिश सरकार है वो शैतान है, उसका सहयोग करना संभव ही नहीं है, क्योंकि शैतान को मनाना संभव नहीं होता, उसका तो वध ही करना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोले हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है वो शैतान है, उसका हम सहयोग संभव नहीं है, ठीक है। इसको समझा नहीं सकते, इसको भगाना ही पड़ेगा, एंड भगा भी दिया गया। क्या एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि अगर असहयोग आंदोलन पूर्ण हो जाता तो मतलब असहयोग आंदोलन अगर चौरी चौरा कांड से रुका नहीं होता तो हमें 20 साल या 25 साल पहले ही आज़ादी मिल जाती, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हो यार, क्या ही बात कर दिया, बट सही है। अगर असहयोग आंदोलन रुका नहीं होता तो क्या होता कि हम सभी अभी 20 से 25 साल आगे भी हो सकते थे, क्योंकि 20 से 25 साल हमको आज़ादी पहले मिल जाती तो हम अपना जो पॉलिसी है या फिर सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें हम कुछ तो फ़ायदा उठा ही पाते। जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होता कि ब्रिटिश टोटल भारतीयों को ही यूज़ कर रहा था अपनी सेना में, ठीक है। तो 11th में है, कह रहा है कि असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में हुई, नागपुर के, बम्बई के, कलकत्ता के या फिर सूरत के। तो भैया असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि, देखो शब्द क्या है, वहां पर पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कब हुआ था। यहां पर बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि कब हुई थी। पुष्टि मतलब कि पारित हो गया था लेकिन फाइनली कि ठीक है अभी सब कुछ क्लियर है, तो वो होता है नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। नागपुर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, वैसे ही कलकत्ता ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास तो वहीं से हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि भैया ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन किस अधिवेशन में त्याग दिया गया, विजयवाड़ा, कलकत्ता, नागपुर या फिर बम्बई। तो बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन किस अधिवेशन में त्याग दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर, ठीक है। तो नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो बाहर स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित हुआ। तो देखो फ्रेंड्स, ये भी हुआ था नागपुर अधिवेशन में। तो नागपुर अधिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला कि यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन है उसकी पुष्टि हुई थी। फिर भीतर जो स्वशासन की किस अधिवेशन में त्याग दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, ये नागपुर में, कि अब हम इनके अंडर रह करके शासन नहीं करेंगे। एंड फिर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो सके तो स्वराज का लक्ष्य, बाहर भी स्वराज का लक्ष्य, तो ये भी नागपुर में ही था, ठीक है। इतने लैंग्वेज चेंज किया लेकिन हम सभी को तो पता ही है आंसर तो नागपुर ही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से पता चलता है कि यार आप सही में अच्छी लग रही है, ठीक है। कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन का विरोध किसने किया था, एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली ने, शंकर नारायण ने, उपयुक्त सभी ने। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर और कोई नाम होता तो जैसे गांधी जी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे बोलते तो फिर यार उपरोक्त सभी हो जाता। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर आए परिवर्तन का विरोध कांग्रेस की नीतियों, सॉरी हाँ ठीक है, तो कांग्रेस की नीतियों में आए तो ये फ्रेंड्स शंकर नारायण ही केवल थे, ना ही एनी बेसेंट थी एंड ना ही मोहम्मद अली जिन्ना थी। हालांकि एनी बेसेंट बाद में कांग्रेस से निकल गई थी, लेकिन शंकर नारायण ने इनिशियली विरोध किया था, ठीक है। क्योंकि यार कांग्रेस बहुत 1885 में बन गई थी, तो वो कुछ अलग ही उनकी विचारधारणा थी, जिसकी वजह से लगभग समय बीतता जा रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा जो निर्णय है वो हो नहीं पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, करें कि कांग्रेस की नीतियों से किसने कांग्रेस छोड़ दिया था। देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि कांग्रेस की नीतियों में विरोध किया था, यहाँ पर पूछ रहा है किसने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो ये भाई क्या किसने छोड़ा था, क्या विपिन चंद्र पाल ने छोड़ा था, सर नारायण चंद्रावकर ने छोड़ा था, या फिर ए और बी दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, कांग्रेस की जो नीतियां चेंज हुई थी उनसे कांग्रेस मतलब दोनों लोगों ने छोड़ दिया था, यानी कि विपिन चंद्र पाल ने एंड सर नारायण चंद्रावकर ने, ठीक है, चंद्रावकर ने। क्वेश्चन नंबर 17 ने करा कि कांग्रेस छोड़ने वाले अन्य नेता कौन थे। मतलब कि इन्होंने तो कांग्रेस छोड़ा ही छोड़ा, उनके साथ और किसने कांग्रेस छोड़ दिया था, तो वो थे भैया शंकर नारायण, जिन्होंने विरोध भी किया था, एनी बेसेंट, जिन्ना एंड उपयुक्त सभी। तो यानी कि सभी ने, मैंने बताया एनी बेसेंट भी, तो अगर एनी बेसेंट एंड शंकर नारायण होगी तो ये सभी हो जाएंगे।
तो जिन्ना यानी बेसेंट एंड शंकर नारायण ने भी छोड़ दिया, विपिन चंद्र पाल ने, सर नारायण चंद्रावकर ने, इन सभी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, 17 तो हो ही गया। तो 31 मार्च 1921 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? 31 मार्च 1921 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, विजयवाड़ा में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, या फिर सूरत में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहाँ है? विजयवाड़ा दक्षिण भारत में है, ठीक है, विजयवाड़ा दक्षिण भारत में है एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी भी है, जो कि मतलब समुद्र के किनारे पड़ता है, लाइक मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, तो किस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये भी रखा गया था फ्रेंड्स विजयवाड़ा अधिवेशन में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समूचे भारत में 20 लाख रुपए बंटवाने का कार्यक्रम किस अधिवेशन में शामिल हुआ था? समूचे भारत में 20 लाख रुपए बंटवाने का कार्यक्रम किस उस समय 20 लाख बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अहमदाबाद में, विजयवाड़ा में, नागपुर में, या फिर गया में? तो ये फ्रेंड्स विजयवाड़ा में। तो विजयवाड़ा अधिवेशन ज़्यादातर मनी से आप बोल सकते हो संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही किसकी मृत्यु हो गई थी? तो असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय किसकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स? तिलक की मृत्यु हो गई थी। वैसे लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी शायद से भाई, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया तो ये शायद से सही हो जाएगा। वैसे लाला लाजपत राय भी थे, या बाल गंगाधर तिलक, कौन थे भाई? क्लियर करो, बाल गंगाधर तिलक, तो राइट आंसर तो हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है यहाँ पर भाई कि क्या बोल रहा है? कह रहा है कि रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल था। रचनात्मक कार्यक्रमों में क्या शामिल था? अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, इनमें से ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स ए और बी दोनों, यानी कि अस्पृश्यता उस समय मतलब बहुत एक प्रकार से बोल सकते हो छुआछूत जिसको बोल सकते हो, मतलब छू नहीं सकते हो, ये ऊंच है ये नीचे, ऐसा कुछ था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया, अभी सब हम अच्छे से रहते हैं, ठीक है। एंड हिंदू मुस्लिम एकता भी इसमें शामिल था, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगभग 22 क्वेश्चन हमने देखा एंड सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।